हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड टू प्रिपेयर अमाइन। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में। यस, हम RX जो है पर्टिकुलर RX के अंदर अल्काइल हैलाइड, उसके अंदर अमोनिया ऐड करेंगे एंड देन वी प्रिपेयर different amines from primary to quaternary amine. So students, as we studied in Hello Alkene chapter that RX, that is alkyl halide, if I let ammonia in alkyl halide, then we know that nitrogen belongs to group 15. It contains a lone pair of electron, and any species or any molecule which contains lone pair of electron, it donates lone pair of electron. Okay, so it is known as nucleophile. अमोनिया को बेटा हम क्या बोलेंगे? अमोनिया को बेटा हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल जनरली रिएक्शन इनिशिएट करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी मैकेनिज्म को, कोई भी रिएक्शन को समझने के लिए, कि ऑलवेज हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वहां से अटैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अटैक स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट तो हो गया, कहाँ पे अटैक होगा? कहाँ पे होगा? तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसिस पे। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर पे अटैक करेगा। अब देखो, हमें पता है हेलोजन इलेक्ट्रॉन पुअर नहीं है ना, तो ये कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जनरली हेलोजन पे अट्रैक्टेड होंगे। तो इसका मतलब अमोनिया की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेंगे? अमोनिया की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे बेटा ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर, और जैसे ही अटैक करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा R-NH3 + X-। दिस इज कम ऑन क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बोल सकते हैं यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का बैलेंस यहाँ पे देखो आप, ये एक अल्काइल के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 हो गए, और ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया X- के साथ। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, सॉल्ट X- है तो हैलाइड भी यहाँ पे आप सॉल्ट की जगह हैलाइड लिख सकते हो, विद सॉल्ट हैलाइड सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात हो गई, ये हमारी बात हो गई, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया बाय रिएक्शन ऑफ RX विद अमाइन। अब बड़ा ही इजी टाइटल है ये, आप खुद सोचो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? आफ्टर सम टाइम हेलोजन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन दिस इज न्यूक्लियोफिलिक because it is initiated by nucleophile and substitute करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे X को, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब इसको मैं आपको बहुत अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट मेथड से आपको बता सकता हूँ कि इसमें से कैसे अमाइन बनेगा, है ना। इसमें से बहुत सारे तरीके समझाने के। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि NH3 को खाली आपको R और X के बीच में लिख देना है, तो ये बन गया R-NH3 + X-, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर इसके अंदर हम बेस ऐड करेंगे, सपोज इफ लेट बेस R-NH3 + and X-, इसके अंदर मैंने क्या पता है क्या ऐड करेंगे? बेस ऐड करेंगे। तो देखो ऑलरेडी ये X- और Na+ सॉल्ट फॉर्म हो गया, NX, एक्सेस में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन H+ और हाइड्रोक्साइड OH-।
समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से बाकी रहेगा RNH2, दैट इज प्राइमरी। बड़ा ही इजी रिएक्शन है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। और अगर इसके अंदर प्राइमरी अमाइन के अंदर अगर हम ऐड करते रहेंगे, इफ विल ऐड अगेन इन प्राइमरी अमाइन कंटिन्यूअस, अगर हम अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, ठीक है, क्या होता रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H और X यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे 2 R जो है और NH, it forms secondary amine, and if we continue addition of RX, then again by removal of HX we'll again get tertiary amine। और यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पर है, तो अगर और मैंने एक RX अंदर ऐड कर दिया दोस्तों, तो R4 हो जाएगा N प्लस X माइनस, ये हो गया अगेन क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड हो गया। रिएक्शन पूरा आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट जैसी बात नहीं है, बड़ा इजी है। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप याद रखना प्लीज, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज एसएन रिएक्शन। और पर्टिकुलर एसएन के अंदर आप याद रखना, ये जो फर्स्ट स्टेप है आपको दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, दोनों न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस माइनस कहीं पे मैंने नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेप होगा बेटा, अमोनिया का एडिशन जो होगा, ये स्लो स्टेप होगा, एंड ड्यू टू स्लो स्टेप वी नो दैट according to chemical kinetics, according to CK, the slow step is RDS, rate determining step, and due to RDS, due to rate determining step, this slow step, rate determining step, both this reagent, you know, will decide the rate of reaction, and if the rate of reaction is dependent on two reagent, that is the order of reaction is 2, that is SN2 reaction, SN हर एक स्टेप जो है SN2, क्योंकि आप देखो कहीं पे भी चार्ज नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, जिसमें चार्ज नहीं उसकी बात नहीं। तो याद रखना, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज SN रिएक्शन, एंड फर्दर इट इज SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ओके फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आ गया होगा? बहुत सारी बातें हैं थ्योरी के अंदर, आपको जो लिखनी है यहाँ पे, अगर आपको फाइनल एग्जाम में पूछा थ्योरी तो क्या लिखोगे आप, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपको। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में ऐड होगा और बन जाएगा 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने रिएक्शन में रिएक्शन लिखा है ना, वही यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखो इस रिएक्शन में ओवरऑल ये सबसे पहले प्राइमरी अमाइन फॉर्म किया हमने, देन वी गेट सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन कम, देन वी गेट 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो इसका लिमिटेशन, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि विल गेट मिक्सचर ऑफ अमाइन, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप जो RX यूज कर रहे हो, ये कंपल्सरी देखो मैंने लिखा है अल्काइल होना चाहिए, ये एराइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बेंजीन होगा तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था हेलो अल्केन हेलो एरीन कि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें ऐसे रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से एराइल हैलाइड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर इन प्लेस ऑफ एक्स आई होगा तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन Br, देन Cl। सो
So the reactivity of alkyl halide for this reaction is, come on, Ri, then Br, then C. And the last important point for analysis of halide is, if we want to prepare only primary halide, if we want to prepare good yield of primary amine, then उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to add excess of ammonia. अगर हम यहाँ पे excess of ammonia ऐड करेंगे तो only will get primary. ठीक है, इतने पॉइंट्स जो हैं यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, आपको अच्छे से ये लिखना है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? सबसे पहला पॉइंट था आपको लिखना है इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, और इसमें लिखना है ये SN रिएक्शन. दिस इज SN रिएक्शन, describe the reaction. When we react alkyl halide with ammonia, ammonia contains low number of electron, so it is nucleophile. Okay, and this step is slow step. So by addition of ammonia, we'll get quaternary ammonium salt. So this reaction is known as SN reaction, and this is SN2 reaction. इतना आपको लिखना है सबसे पहले पॉइंट, SN reaction, और उसके अंदर आप लिखोगे कौन सा रिएक्शन है, SN के अंदर कौन सा रिएक्शन है, ये SN, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, विल गेट mixture of ions, will get mixture of ions, and it is, you know, it is tough to separate this mixture of amine. Okay, it is tough, it is tough to separate mixture of amines को दोस्तों सेपरेट करना बड़ा टफ है. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्राइमरी अमाइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन इन गुड yield, excess of ammonia, excess of ammonia is added. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बताइए, याद करो जो अभी मैंने बात करी आपसे. क्या बात किया हमने? एराइल अमाइन, एराइल हैलाइड, सॉरी एराइल आर नॉट यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन. अगर आप चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. व्हाई दे आर नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन? व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड बिकॉज due to resonance they are highly stable, so it is not possible to break the CX bond in aryl halide, okay, while doing ammonolysis. The last point is reactivity of alkyl halide for ammonolysis is Ri greater than Rbr greater than Rcl. फ्रेंड्स, दिस इज ammonolysis ऑफ alkyl halide. ये आपको हर एक पॉइंट जो मैंने बता दिया है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग्स अगर आपको देखने हैं तो एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर मैंने लिखा है, ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, है ना. इसमें से कोई पॉइंट, ठीक है, इसमें मैंने कोई पॉइंट कम नहीं लिखा होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होगा. जैसे बुक के अंदर नहीं हमारे SN2 रिएक्शन है, SN2 के बारे में नहीं लिखा है ना. तो ये सब बातें थोड़ी बहुत मैंने एक्स्ट्रा करी हुई है. प्रॉपर मैंने लिखना है तो एनसीईआरटी बुक से आप कॉपी करना. दर्पण जो है, कुमार जो है, वो सब रेफर मत करना. एनसीईआरटी इज अवर भगवत गीता. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यूट्यूब लेक्चर में, लाइव लेक्चर्स में. ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में. नाउ विल टॉक अबाउट एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल स्टार्ट एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल. चलिए तो बेटा अब बात करते हैं एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल. ठीक है, चलिए. तो सेकंड जो था, ओके, जो ऑलरेडी हमने लिख दिया था जब मैंने लिस्ट किया था, वो था
ammonolysis, come on, ammonolysis of alcohol, yes, जो अल्कोहल है उसका हम एमोनोलिसिस करेंगे। नाउ आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एमोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ NH3, ओके, NH3 को ऐड करना। किसके अंदर ऐड करेंगे अभी? एल्कोहल। तो एल्कोहल का सिंबल हो गया OH। इसके अंदर बेटा अब हम ऐड करेंगे NH3, ठीक है। देखो आप क्या फॉर्म होगा यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल। यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H, अगर H2 यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ से जो बाकी रहेगा NH2 वो अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ और ये फॉर्म कर देगा अमाइन। सो टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? याद करो आप, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं बेटा Al2O3। क्या यूज कर रहे हैं? Yes, we are using Al at 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से OH और यहाँ से H एलिमिनेट होके बन जाएगा, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल है ये बन गया प्राइमरी अमाइन, ये हमारा है दोस्तों अल्कोहल, और ये है, ठीक है। अभी रिपीट करते रहेंगे, है ना। अगर इसको रिपीट करते रहेंगे मतलब, और इसके अंदर ऐड करेंगे फर्दरमोर विल ऐड अल्कोहल अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 by removal of OH from alcohol and H from primary amine R2NH. This is called secondary amine. Furthermore, if we add alcohol, again there is a removal of OH from alcohol and H from secondary amine, that is water molecule in a presence of Al2O3 will get R3N, that is tertiary amine. But as we form quaternary ammonium salt by ammonolysis of alkyl halide, here in this case the limitation of this reaction, again we can say the limitation, because from alkyl halide 4 degree ammonium salt हम prepare कर सकते हैं, but from ammonolysis of alcohol यहाँ पे आप याद रखना बेटा, यहाँ पे क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड is not formed, is not formed by this reaction. ये रिएक्शन से क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं, ठीक है। बड़ा सिंपल है। चलो उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इससे फॉर्म नहीं हो सकता। अगेन वहां पे हमने क्या लिखा था? अगर हमें प्राइमरी अमाइन बनाना है, अगर यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप करना है तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, ओके, बाय यूजिंग excess of ammonia, good yield of primary amine is obtained. Good yield of primary amine is obtained. ये आपको याद रखना है, अल्कोहल के एमोनोलिसिस से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, और अगर प्राइमरी अमीन चाहिए अच्छे खासे प्रपोर्शन में गुड यील्ड के अंदर तो हमें यूज करना पड़ेगा बेटा एक्सेस ऑफ अमोनिया, है ना। तो ये बात हो गई। Rx से हमने प्रिपेयर कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड 4 डिग्री फ्रॉम ROH बाय एडिशन ऑफ NH3 we prepare primary, secondary and tertiary.
नॉट क्वाटरनरी अमाइन। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन हमें हर एक तरीके से याद रखने होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं ये रिएक्शन खाली अमाइन के प्रिपरेशन में यूज होता है, क्योंकि अमाइन आगे कहीं और कुछ और प्रिपेयर करने के लिए हम अमाइन को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई है। तो आपको इन जनरल याद रखना है, कम इन जनरल ये RH जो है और ROH जो है दोनों में से हम अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर जितने कार्बन होंगे, ठीक है, इसके अंदर जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन यहाँ पे अमाइन में बनेंगे। जितने हम अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे उतने अमाइन के अंदर कार्बन रहेंगे, ठीक है। अगर हमें कार्बन इंक्रीज करना है तो हमें RH एंड ROH इंक्रीज करने होंगे। तो जितने अल्काइल यूज होंगे उतने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस फॉर्म होंगे। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत यूजफुल चीज़ है कि RH से अमाइन बन सकता है और ROH से भी अमाइन बना सकता है। इससे क्लियर दोस्तों? तो इस लेक्चर में हमने बात कर ली अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। पूरा आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं। हमारा जो एम था, पहले भी मैंने बहुत बार कह चुका हूँ वीडियो लेक्चर में, कि जो बच्चे नीडफुल हैं, जिनका ट्यूशन और नहीं है, अच्छा कोचिंग कहीं पे भी, उनके तक हमको हमारे चैनल को पहुँचाना है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप शेयरिंग, liking and subscribing our channel. Thank you so much.